तो जब चेलों ने प्रार्थना की उसके बाद जो यीशु मसीह उनको आज्ञा देके गए तो लिखा वो लगातार प्रभु रोज में प्रार्थना में रोटी तोड़न और प्रार्थना में लगातार लगे रहे। हालेलुया। और परमेश्वर की महिमा करते रहे। हालेलुया। और यीशु मसीह ने कहा जब जे आप इस रोटी को खाओ या इस प्याले को पियो तो आपने याद करना आप मेरी मौत का प्रचार करते हो, मेरी मौत को याद करते। हमें हालेलुया। तो हम जब प्रभु भोज करते हैं तो प्रभु की मौत को याद करते हैं। और जो लोग आज प्रभु भोज के लिए लेने के लिए तैयार है, जो प्रभु की महिमा है, उनको खुदावन का रूप, खुदावन का वचन सिखाता है, वो लगातार प्रार्थना में लगे रहे, लगातार संगत में लगे रहे। हालेलुया। जो कंटिन्यूस प्रार्थना नहीं करते, जो लगातार संगत नहीं करते, वो कभी भी परमेश्वर के बीच अकेले नहीं बन सकते। हालेलुया। क्योंकि खुदा दे कलाम से लिखा आप उपासना करनी है तो यहोवा की करनी तो कैसे करनी है, तो क्या रूह और सच्चाई से अपने परमेश्वर की महिमा करो। अगर हम सच में प्रभु की उपासना करते हैं तो हमें रूह और सच्चाई से परमेश्वर की उपासना करनी चाहिए, परमेश्वर की आराधना करनी चाहिए, परमेश्वर की बंदगी करनी चाहिए। हालेलुया। तब यीशु ने उनसे कहा था मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस ना खाओ और उसका लहू ना पियो तुम में से जीवन नहीं आएगा। हालेलुया। जब यीशु मसीह ने कहा जब तक आप इस लायक नहीं बनते, जब तक आप प्रभु यीशु मसीह के इस प्रभु भोज में प्रभु ने जो रोटी तोड़ी, जो अपने चेलों को आज्ञा दी करने के लिए, जिस रात फड़वाए जाना उस रात भी प्रभु ने अपने चेलों को कहा, तो उसने कहा जब तक आप इस में नहीं शामिल होते आपके पास अनंत जीवन नहीं है। आमीन। अगर आप वो लोग जो इसमें शामिल होते वो अनंत जीवन के अधिकारी हैं, और वही जो रूह और सच्चाई से परमेश्वर से आराधना करेंगे, परमेश्वर की महिमा करेंगे, खुदावन से वफादार रहेंगे, जो डरते रहेंगे। हालेलुया। तो जो लोग परमेश्वर से डरते नहीं है, वफादार नहीं है, वो अनंत जीवन भी उनके लिए नहीं है। हालेलुया। वो स्वर्गीय अथान स्थान उनके लिए नहीं है। अगर आप स्वर्गीय स्थान को पाना चाहते, अगर आप परमेश्वर को अपने जीवन में देखना चाहते हो, तो आप परमेश्वर की आराधना करें, आप परमेश्वर की उपासना करें। हालेलुया। आप परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया। जो लोग आज प्रभु भोज में शामिल होने के लिए आए, अपने पैरों पे अपनी जगह पे खड़े हो जाए और मैं उनके लिए प्रार्थना करूंगा। परमेश्वर उनको आशीष करे, परमेश्वर उनको ब्लेसिंग करे। और मैं फिर से आपको एक बात बोलता हूं, अगर आप प्रभु भोज में हो तो आपको लगातार प्रार्थना करनी चाहिए, लगातार संगत करनी चाहिए और आपको परमेश्वर में बने रहना चाहिए और आपको सच्चाई के साथ परमेश्वर की महिमा करते रहना चाहिए। परमेश्वर आपको सबको आशीष करे। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। आप सब अपने हाथों को उठाएंगे और अपने आंखों को बंद करके अपने परमेश्वर कहते आज पश्चाताप करें। परमेश्वर हमें क्षमा कीजिए, आपका लहू जो हमें शुद्ध करता है। परमेश्वर आपको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू।